चलिए ना, ये तीन अलग अलग सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे तीनों सिचुएशन में हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, पॉइंट ए पे। इसके बाद में हम लोग डी, ई और एफ और तीन सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चार्जेस हैं, ये चार्जेस जो है प्लस क्यू और प्लस क्यू, ये पॉइंट ए पे फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब इनके वजह से फील्ड निकालनी है, तो अगर इनके वजह से फील्ड निकालनी है मतलब ये सोर्स ऑफ फील्ड रहेंगे। मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर के एफ अपॉन क्यू नॉट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर में ही आपका सोर्स चार्ज आता है। यस और नो, क्लियर है। अच्छा, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज फील्ड इज डायरेक्टेड अवे और टूवर्ड्स। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। तो आप देखें यहाँ पे ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगी। यस और नो, क्लियर है यहाँ तक है। अच्छा, मुझे बताइए, तो लेट्स से दिस चार्ज इज फर्स्ट चार्ज एंड लेट्स से दिस इज आवर सेकंड चार्ज। तो कैन आई से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैन बी रिटन एज K, चार्ज इज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट इज A। तो यहाँ पे कितना आएगा, KQ अपॉन A स्क्वायर। यस और नो। अच्छा, ये चार्ज प्लस Q है, ये पॉइंट A है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज था इसलिए फील्ड डायरेक्टेड अवे है, ये भी पॉजिटिव चार्ज था इसलिए फील्ड इज डायरेक्टेड अवे। और ये जो सेकेंड इंटेंसिटी है इसका वैल्यू कितना रहेगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर रहेगा। यस। अब मुझे बताइए, ये जो दोनों फील्ड है E1 और E2, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। कैसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, हाँ है ना। अच्छा, दोनों इंटेंसिटीज इक्वल है क्या अनइक्वल है, सुनाई दिया, इक्वल। अब जो दोनों इंटेंसिटी इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट कितना टाइम्स होगा, √3 टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाएगा, √3 टाइम्स। ये कौन से लॉ से है, पैरेललोग्राम लॉ से। तो यहाँ पे अगर आप पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करने के बाद में रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, √3 टाइम्स यहाँ पे कितना मिलेगा, के क्यू अपॉन कितना मिलेगा, A स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पे, पॉइंट ए। अंडरस्टूड, क्लियर है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। हियर वी हैव पॉइंट ए। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। मुझे देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कहाँ रहेगी, नीचे की तरफ या ऊपर, नीचे। तो ये नीचे मतलब डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। और देखो, इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी, इसको मैं 1 नाम देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो दिस कैन बी रिटन एज के क्यू अपॉन कितना मिलेगा, A स्क्वायर। लेट्स कंसिडर दिस टू बी ए सेकेंड चार्ज। तो अगर ये सेकेंड चार्ज है तो इसके वजह से इंटेंसिटी कहाँ रहेगी, डायरेक्टेड लेफ्ट की राइट, सुनाई दिया, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में। सो कैन आई से दिस इज माई सेकेंड इंटेंसिटी, लेट्स से दिस इज E2। वैल्यू कितना रहेगा अगेन, कैन आई से वैल्यू विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना मिलेगा, A स्क्वायर अगेन, आया ना। अच्छा, मुझे बता दोनों इंटेंसिटीज कैसे, कितने एंगल्स पे हैं, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अलॉन्ग दिस पर्टिकुलर लाइन, आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बी इक्वल टू कितना आएगा, √2 टाइम्स क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन कितना आएगा, A स्क्वायर। √2 टाइम्स क्यों आया, क्योंकि दोनों फील्ड इक्वल है, दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री। समझा, अंडरस्टूड, क्लियर है, समझा यहाँ तक कि कैसे कैलकुलेट किया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट, ठीक है। चलो टेल मी, ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकंड चार्ज है। मुझे तो फर्स्ट चार्ज के लिए फील्ड कहाँ पे रहेगी, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, सुनाई दिया, ऊपर मतलब इस लाइन के अलोंग, राइट। तो ये वैल्यू कितना रहेगा बताइए, के क्यू बाई, सो ये हो जाएगा E1। सो E1 कैन बी रिटन एज के क्यू अपॉन A स्क्वायर। यस। चलिए, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड कैसी रहेगी, डायरेक्टेड टूवर्ड्स की अवे, टूवर्ड्स मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगी हमारी। तो ये हो जाएगा E2, दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू, अगेन डिस्टेंस इज A, तो के क्यू बाई A स्क्वायर आ जाएगा। नॉट टेल मी, अब एंगल निकालना है मुझे। ये वाला एंगल बताइए पहले मुझे, कितना है, 60, 120। तो ये वाला एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, दोनों इंटेंसिटीज इक्वल है क्या अनइक्वल है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120। तो रिजल्टेंट किसको इक्वल हो जाएगा, E को इक्वल हो जाएगा, मतलब एक इंटेंसिटी को इक्वल हो जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा एंड दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, के क्यू अपॉन कितना मिलेगा, A स्क्वायर। ये समझा, आई होप थिंग्स आर क्लियर, समझा।
तो इस तरह से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट ए। अंडरस्टूड, समझा? तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एक तो फॉर्मूला ऑफ सोर्स चार्ज, फॉर्मूला इज के क्यू बाई स्क्वायर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। अंडरस्टूड, क्लियर यहाँ तक है? और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने कौन सा लॉ यूज़ किया? पैरेललोग्राम लॉ का शॉर्टकट यूज़ किया। अंडरस्टूड, क्लियर है? दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस। अंडरस्टूड? चलो।